वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं प्रश्न वही दोस्त जो आपको एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा। एकदम बेहतरीन कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर आप दोस्त एक लाइन में दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल एक लाइन में कैसे दे पाएंगे? बस आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है और दोस्त यहाँ पर क्या दिया, 3 दिया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या है देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दिया है और दोस्तों इन दोनों क्या करिए, एक बार घटा दीजिए। ठीक है, 4 माइनस क्या करेंगे 3, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा आपको 7/1। अर्थात क्या इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 7/1 मीन्स क्या 7 ही है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों हमने कैसे किया है, इसलिए हमने कोई नया नियम नहीं बताया आपको। दोस्त ये ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर यहाँ टेन थीटा था। ठीक है, हम टेन थीटा को ले सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा बाई लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या है यहाँ पर 4 बाई क्या है 3। ठीक है, अब हमने उत्तर कैसे लिख दिया, हमने उत्तर लिखा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों साइन कास को क्या किया गया, प्लस किया गया। ठीक है, तो वही देखिए हर अंश को आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए हम देखिए जब इस साइड जोड़ेंगे तो आपको राइट हैंड साइड भी जोड़ना पड़ेगा। देखिए हमने जोड़ा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर प्लस क्या होगा कास थीटा। ठीक है, यहाँ पर और एक बार क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या करना पड़ेगा, देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा, एक बार इन दोनों घटाएंगे। देखिए 4 माइनस 3 किया, यहाँ पर क्या किया साइन थीटा, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे माइनस कास थीटा। यही प्रश्न था, इस प्रश्न का जवाब आपको मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, या 7 लिखे या 7 लिखे 7/1। ठीक है, या दोस्तों हम जानते हैं एक ट्रायंगल्स के फॉर्म में भी चेंज करके लगा सकते हैं। इसका जो थर्ड साइड निकाल के वहां पर साइन कास लाल बटे का से भी लगा लेंगे, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर सेम उसी कंसेप्ट चलेंगे। यहाँ पर जब ये कंसेप्ट इस तरह देखेंगे, जब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 है, आपको 5 चाहिए और दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए 3 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 चाहिए, तो हम इसको पहले इसको बना लीजिए। देखिए इसको हम कर सकते हैं, देखिए 5 चाहिए, देखो 5 को वहीं रख देते। देखिए 5 क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये देखिए साइन थीटा। ठीक है, और नीचे क्या कर सकते हैं बाई, क्या सकते हैं यहाँ पर कास थीटा। ठीक है, यहाँ पर कास थीटा इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं 4 दिया गया, हमने केवल क्या किया साइन थीटा बाई कास थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं मुझे करना क्या है। देखिए यहाँ पर 3 लाना दोस्तों, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए अब सेम कंसेप्ट वही है। सेम कंसेप्ट क्या है, इस बार क्या है हर अंश को देखिए यहाँ पर क्या लगाना माइनस, तो इसको माइनस कर दीजिए। 4 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 7 आएगा, सॉरी 3 आएगा। एक बार हमने क्या किया ऊपर की वैल्यू को सेपरेट किया और दोस्तों नीचे की वैल्यू क्या किया, हर अंश को ऐड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो दोस्तों अगर हम इसके फॉर्म लिखना चाहते हैं क्या हो जाएगा, जो मेरा प्रश्न है प्रश्न ही बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 कॉस थीटा हो जाएगा, अपान क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 3, यहाँ पर 5 क्या था, यहाँ पर साइन थीटा, इसको प्लस करना था, देखिए हमने प्लस भी किया यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा, यहाँ पर 3 cos थीटा होगा। यही प्रश्न पूछा था, इसने हमने इसका आंसर हमने पहले से निकाल लिया है। इसका आंसर क्या है 1 बाई क्या मिल जाएगा 7, जो ऑप्शन नंबर ए मिला था। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों और नहीं तो बेसिक अगर मान लीजिए फार्मूला समझना चाहते हैं तो अगले सवाल पर चलते हैं, मैं आपको बेहतरीन तरीके से वो भी बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आइए इस सवाल पे बेसिक रूल का नियम में बताता हूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लगा नहीं सकते हैं कमांडेड अनडिवाइडेड रूल। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ये कहता है, इसको पहले मान लीजिए ए, यहाँ पर क्या है ये इसका ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 25, यहाँ पर क्या होगा 27 होगा, इस तरह सब यहाँ पर क्या 2 सब में जोड़ लीजिएगा। ये दोस्तों यहाँ पर आंसर दिया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नाम लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं बी, यहाँ पर सी। ठीक है, अब यहाँ पर कास के बराबर क्या होता है, आप जानते हैं लाल बटे कक्का से भी आप समझ सकते हैं, लाल बटे आप हम लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का से। तो दोस्तों जानते हैं कास के बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनस, बेस इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर 4 और इसकी वैल्यू क्या है 5। हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पर तो इसका ट्रिपलेट का जो फार्मूला है, अगर ये साइड ए बी चाहिए करेंगे। ठीक है, देखिए 5 का वर्ग किया, ठीक है, और फिर 4 का वर्ग करिए, देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग करिए और लगा दीजिए अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो 5 25 4 4 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो ये मुझे साइड पता चल गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें सबका मान रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी,
आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ कर्ण बटे क्या होता है लंब, तो कर्ण की वैल्यू आपको दिख रही होगी, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर लंब की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर अपान था, ये अपान करते हैं और 1 प्लस यहाँ पर cos थीटा का मान पहले से दिया गया, यहाँ पर देखिए 4/5 पहले से दिया गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 5 बाई क्या करेंगे 3, ये जानते हैं चौथा अंक ऊपर जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या होगा इसका एलसीएम लेंगे 5 4 9 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 पान क्या होगा यहाँ पर 27 मिल जाएगा। जो भी आंसर मिला वो आपका क्या वो क्या हुआ, वो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा यहाँ पर सी। तो यहाँ दोस्तों इस सवाल का देखिए उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा इसका आपको निकालना है मान, तो दोस्तों मान कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है 25 है, यहाँ पर क्या 65 है, अगर दोनों का सम और साइन कास हो और दोस्तों उसका मान 1 होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए हम दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका मान यहाँ से मिल जाएगा 1 और सेम यहाँ पर 1 अर्थात इस सवाल का उत्तर आएगा 2, ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। ऐसा किस लिए हुआ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर अगर साइन क्या लिखना चाहते हैं, अगर यहाँ पर अगर हम क्या लिखेंगे, अगर 90 माइनस थीटा, ठीक है 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आप जानते हैं कि ये कास थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर कास थीटा इतना जानते हैं। अगर दोस्तों थीटा के स्थान पे अगर यहाँ पर थीटा के स्थान का 65 रखा जाए, देखिए यहाँ पर 65, यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन क्या होगा 65, तो 90 में से 65 घटाएगा 25 इक्वल टू यहाँ थीटा का स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कास क्या होगा यहाँ पर 65, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं हम, जो साइन क्या है यहाँ पर 25 है उसके स्थान पे कास क्या 65 दे सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे है कट जाएगा, इसलिए हमने कहा इसका मान ये देखिए डायरेक्टली 1 मिले, यहाँ से भी 1 मिले, तो दोस्तों यहाँ पर उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला फार्मूला क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये मान हम जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसमें से देखिए सवाल को देखिए, हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, देखिए समझ सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस क्या सकते हैं 2 यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या सकते हैं कास स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से 2 कॉमन लिया जाए तो इसका मान क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसका मान 1 आएगा। यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं, प्लस क्या है यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, आपको मिलेगा 2 प्लस क्या हो गया कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, आपका इसका मिनिमम मान निकालना है। कहा इसके पूरे इक्वेशन का सवाल ये था, हमने किसमें कन्वर्ट कर डाला, ये इसमें कर दिया। अब मिनिमम मान कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आप जानते हैं 90 रखेंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कास 90 का मान क्या होता है 0, तो सवाल का उत्तर मिनिमम मान क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी। अगर दोस्तों मैक्सिमम मान पूछता है तो दोस्तों हम जानते हैं ये बड़ी से बड़ी कब वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे, तो जानते हैं कास 0 का मान क्या था 1, दोस्तों यहाँ पर है तो कास 2 1 3 था, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। लेकिन सवाल पूछा है मिनिमम मान, इसलिए हम मिनिमम की हमने एंगल बड़ा रखेंगे। अब जानते हैं कास में अगर एंगल बड़ा रखते हैं तो वैल्यू छोटी मिलती है, ठीक है, अगर एंगल छोटा रखते हैं वैल्यू बड़ी मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं। कभी कभी पूछता है यहाँ पर कास थीटा का रेंज कहाँ तक होता है, इसको भी नोट डाउन करिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, -1 और यहाँ पर +1 होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के सवाल में यहाँ तो कोई फार्मूला बन नहीं रहा है, ठीक है, ये फार्मूला बन नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा क्या एपी और जीपी, ठीक है। एपी और जीपी दो नंबरों का एपी जीपी क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है ए प्लस बी, और ए प्लस बी दोस्तों आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होती है, यहाँ पर क्या ये अर्थमेटिक मीन है, यहाँ पर समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप जानते होंगे, क्या जानते हैं एम यहाँ पर ग्रेटर देन क्या हो जीएम, ठीक है। यहाँ पर अगर दो नंबर हमारे पास क्या एम है तो ए प्लस बी बाई दो नंबरों का सम करिए, और जीएम मतलब क्या है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अंडर लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन ए की वैल्यू ये मानते हैं, ये पूरी ए की वैल्यू दी गई, ठीक, ए की वैल्यू। तो दोस्तों इन दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखेंगे, देखिए आपको क्या मिल जाएगा 4, देखिए यहाँ पर ए के स्थान पे ये ए है दोस्तों, ये पूरी क्या है बी है। अब यहाँ पर रखेंगे, देखिए रखिए क्या मिल जाएगा 4 क्या हो जाएगा ये कोसेक क्या होगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा 9 क्या हो जाएगा ये
साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न था। देखिए यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर आ जाएगा, 2 होगा, और दोनों का इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में। देखिए अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये कोसेक क्या हो जाएगा, ये थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 9 क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप जानते क्या है, ये दोस्तों जानते हैं कि ये साइन थीटा ये क्या, ये दूसरे का अपोजिट से कट जाते हैं। अब 3 का ये 9 किसका वर्गमूल होता है, 3, और 4 का वर्गमूल 2, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, या 9 चौक 36 आएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा यहाँ पर 12। जो इसका जो मिनिमम मान होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो याद रखिएगा ये क्या है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में दोस्तों यहाँ पर एक ये रिलेशन होता है, इसको भी आप इनइक्वलिटी। ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर कैसे पाएंगे, देखिए कह रहा परपेंडिकुलर क्या डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, किसी पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट x1 और y1 पे क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लंबवत दूरी के लिए क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है इस इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए x1 प्लस क्या लिखेंगे बी क्या होगा, ए वाई रहेगा, ये बी क्या होगा y1 प्लस क्या, यहाँ पर सी अपान कोफिशिएंट क्या लिखना पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेगा, यहाँ पर b के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेगा। ये आपके सिलेबस में दोस्तों सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए हमने क्या बताया, इस पर लंब दूरी निकालना क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए x के स्थान पर रखेंगे 3, तो क्या होगा 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब रखें क्या होगा, ये 12 दूना क्या होगा, ये 24 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी प्लस 26 अपान क्या करते हैं, हमने कहा कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर 144 होगा। अब दोस्तों जानते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 5 4 9, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 4 9 मिल जाएगा 39 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 39 प्लस क्या होगा यहाँ पर 26, और यहाँ पर क्या होगा ये जानते हैं 13 आएगा, तो हम कटा सकते हैं। देखिए या देखिए जोड़ सकते हैं, देखिए 13 या 39 और 13 दूना 26 जोड़ेंगे क्या आएगा 5 आएगा, या अपने अनुसार इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लेंथ इमेज भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। हमने बहुत सारे इमेज के लिए एक्स एक्सिस अगर मान लीजिए पॉइंट दिया होता तो उसके लिए एक्स एक्सिस के इमेज, वाई एक्सिस के लिए कैसा इमेज निकालते हैं, सारे हमने वीडियो में डिस्कस कराए हैं। लेकिन अगर ये लाइन दिया हो तो उसका इमेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जब क्या वाई इक्वल टू एक्स हो, ठीक है, एक्स वाई का जो यहाँ पर है, और यहाँ पर ये ओरिजिन से पास हो मूल, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो लाइन देखें y इक्वल टू एक्स हो तो डायरेक्टली हमने क्या अल्टरनेट चेंज कर देना है, x की जगह y, y की जगह x करेंगे। जब भी इमेज निकालते हैं जानते हैं, देखिए कोई वस्तु यहाँ पर होगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर इसकी इमेज जैसे इसके नीचे बनेगी इसकी इमेज। तो आपको क्या देखना होगा, इसका स्लोप निकालिए, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से इसका स्लोप बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्लोप क्या बनाएगा। और दोस्तों दूसरा स्लोप कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। देखिए यहाँ पर इसका एक पॉइंट ये दिया गया, इसका पॉइंट, अगर इसका स्लोप निकालेंगे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा m2 को 2 आप समझाएंगे, और 5 में से क्या घटाएंगे, देखिए y2 माइनस y, ये फार्मूला जानते हैं, y2 माइनस यहाँ पर x2 माइनस x1 होता है, इससे m2 निकाल लीजिए। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या 3 में से अगर 5 घटाएंगे -2, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा -1। अगर दोनों, अगर यहाँ पर लाइन m1 m2 का मल्टीपल जब क्या यहाँ पर मल्टीपल -1 हो, वो सवाल का उत्तर आएगा। देखिए एक बार ध्यान समझिएगा, पहली लाइन का स्लोप जो आपको दिया रहेगा, दूसरी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दो बिंदुओं से हम स्लोप निकाल सकते हैं, और दोनों ऑप्शन में अगर m1 m2 अगर -1 आए वो आंसर सही होगा। या न समझ में आए, एक फार्मूला में और डिस्कस कराता हूँ, उसके लिए मैं एक सवाल लेता हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है, बाई ऑप्शन से यहाँ पर ऐसे जाएंगे, नहीं तो मैं चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोस्तों हमने ये बताया कि बाई ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम चेक कर लिया जाए em1 अगर क्या em2 इक्वल टू क्या -1 मिल जाए, वो सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर em1 का मान देखिए, यहाँ स्लोप निकाल सकते हैं, -5 आएगा, और m2 यहाँ पर ये ले लेंगे, जो आप ऑप्शन सही होगा उसका m2 और दोनों का मल्टीपल -1 होगा, वो आंसर होगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो इस रिजल्ट को याद रखिए। ठीक है, लिखेंगे x माइनस क्या होगा x1 बाई ए, अगर ये याद कर पा रहे हैं तो आपके लिए कम समय में आसानी से कर सकते हैं, अपान b इक्वल टू या रखेंगे -2 क्या लिखेंगे a
x1 प्लस क्या लिखेंगे by1 प्लस सी अपान क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये याद रखते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x माइनस क्या x1 मतलब जो आपको पॉइंट दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है, और बाई क्या ए क्या है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है 5 है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा एक ही मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए y के लिए क्या करेंगे y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर क्या है y1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है कितना, यहाँ पर माइनस से प्लस होगा, ये प्लस 13 आ जाएगा, अपान क्या होगा b मतलब कोफिशिएंट y इक्वल टू यहाँ पर देखिए -2। हम क्या करेंगे इसको जो पॉइंट है इसके रखिए, देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या होगा 520 मिलेगा, ये वाला पॉइंट जो है इस इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है, 520 होगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा 13 होगा यहाँ पर, और क्या होगा यहाँ प्लस क्या होगा 6 होगा, अपान क्या हमने बताया इसका कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या होगा 5 25 25 एक 26 मिल जाएगा। देखिए डायरेक्टली आपको इस तरह करना पड़ेगा, अगर नहीं फार्मूला याद है या इससे नहीं करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इससे घटाएंगे आपको मिल जाएगा क्या होगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये 13 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 13। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा देखिए -1/13 हुआ, और यहाँ सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर घटाइए कितना आएगा जानते हैं कितना, ये देखिए आपको घटाएं कितना आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 और 7 6 13, यहाँ पर 13 13 कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये -1 आया, ठीक है। अब मुझे x का मान चाहिए, देखिए पहले वाले पॉइंट के साथ एक बार हम -1 ले सकते हैं, तो यहाँ से देखिए x -4/5 इक्वल टू क्या होगा -1, तो यहाँ पे x बराबर निकालेंगे क्या आएगा, देखिए -4 इधर लाएंगे +4, तो यहाँ पर मिल जाएगा -1, तो -1 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट निकाल लिया। अगर दूसरा पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए y प्लस क्या होगा 13 इक्वल टू क्या होगा -1, तो y इक्वल टू क्या होगा -14, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर ए मिलेगा, ठीक है। तो इस जब इमेज निकालना पूछे इसको याद रखिएगा, ठीक, इस इक्वेशन को समीकरण को आप याद रखेंगे जब भी क्या पूछे, प्रतिबंध में पूछे इसी। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर एक व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है या अंकित करता है और नगद पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो आपको बताना है उसका लाभ कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका क्या होगा कास्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना रहा होगा 100 रुपए, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर अधिक कितना किया दोस्तों 20% अधिक कर दिया, 120 हुआ, 120 पे क्या करता है 10% क्या डिस्काउंट देने के बाद वो बेचा कितने में, यहाँ पर कहेंगे सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितना था 100 का कितना परसेंट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या किया वह 120 किया, ठीक है, पहले 120 किया, 120 पे फिर क्या 10% डिस्काउंट दिया, तो क्या होगा 90 बाई क्या हो जाएगा 100 होगा। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे 12 9 क्या होगा 108 है, ठीक है। तो दोस्तों यह कह सकते हैं वो 100 रुपए में खरीदा और दोस्तों 108 रुपए में क्या कर दिया वो बेचा, तो आपको बताना कि लाभ कितना होगा, ठीक है। लाभ की बात करेंगे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 108 और यहाँ पर कितना ज्यादा 8 है, ठीक है। यहाँ पर ये बात कर रही थी परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज में लाभ हुआ, या दोस्तों ऐसे अगर परसेंटेज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर उसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं, ये लाभ परसेंटेज निकल जाता है, तो कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी, 8 ही आएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। आइए अगले सवाल को चलते हैं। देखिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपको लगातार देखने को मिलते हैं। देखिए कहा एक पंखे का अंकित मूल्य क्या है, यहाँ पर अंकित मूल्य, इसका मतलब वो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य इतना आपको दिया गया कितना दोस्तों 800, ठीक है, 800 रुपए दिया गया, और दोस्तों वह कह रहा कि वह 10% पहला डिस्काउंट दिया, फिर 5% क्या है फिर डिस्काउंट के उपलब्ध है, ग्राहक वो कितने में खरीदेगा, ठीक है। यहाँ पर वो कितने में खरीदेगा, वो कितने में वास्तव में जितने में बेचेगा वो उतने में खरीदेगा, हम कितने में बेच रहा है दोस्तों, वो जितने में बेचेगा 800 रुपए था, अब वो बेचना चाहता था लेकिन कह रहा कि नहीं आइए मैं डिस्काउंट देता हूँ, तो दोस्तों पहला डिस्काउंट कितना दिया गया 10%, तो 100 में से 10 घटाएंगे 90, परसेंटेज को हटाना है 2200 क्योंकि रुपए की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर इनटू फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो क्या होगा 95 बाई क्या होगा यहाँ पर 100 होगा। अब देखिए कितने जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, देखिए यहाँ पर देखिए 3 जीरो पहले यहाँ से कटा दीजिए, हमारे पास क्या बचे केवल 10 बचा हुआ। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 8 9 72 होगा, 72 में अगर दोस्तों 95 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा 6000 पर। इस सवाल का उत्तर क्या होगा 600 क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 84, ऑप्शन नंबर
आपको सी मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आपके पास समय कम रहता है, वहां पर समय मिले कर लेंगे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे पेपर में ज्यादा कंसेप्ट समझ सकते हैं और पेपर में अच्छा कर सके। ठीक है, करा मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए का लिया, क्या लिया, यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए क्या लिया, उधार लिया। ठीक है, यहाँ पर वह ब्याज के रूप में कितनी धनराशि भुगतान करेगा। जब इस तरह का सवाल आपको मिले तो दोस्तों, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात न करें तो हमेशा किसका लगाएंगे, याद रखिएगा साधारण ब्याज ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर साधारण क्या होगा, ब्याज होगा। सरल ब्याज मतलब क्या, यहाँ पर सरल ब्याज यहाँ पर से कहेंगे ESI, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला सबको याद होगा, क्या होता है, पी टी और दोस्तों यहाँ पर क्या, R/100। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद होगा। पी क्या है, पी वास्तव में वह क्या, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था यहाँ पर 5,000 है, 5,000 रख दीजिए। ठीक है, इंटू टी क्या है कि टी कितने समय के लिए, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, यहाँ पर दर कितना है, यहाँ पर 10 है, और दोस्तों यहाँ पर क्या, यहाँ पर 22 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 होगा। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो कटेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 आएगा, और वास्तव में दो जीरो कट जाएगा तो कितने जीरो बचेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 जीरो, 1,000। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल का आंसर देना है। देखिए कहा कि वह राशि क्या होगी, 20% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज यहाँ कह दिया है, तो दोस्त हम जानते हैं कि ये साधारण ब्याज दिया है। अब अभी लिखा है ESI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आप जानते हैं P, यहाँ पर क्या T इंटू R/, क्या होता है 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करिए। अब देखिए ESI का मान दिया है, कितना दिया गया दोस्तों, ESI का मान 1,200 रुपये। ठीक है, ठीक है, 1,200 कर दिया, और यहाँ पर इक्वल टू, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए 1,200 यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1,200 हो गया। पी का मान, वह राशि क्या होगी, पी को पूछ रहा है तो पी को पी रहने दीजिए। ठीक है, पी इंटू टी, टी का मान यहाँ पर 3 वर्षों के लिए, और समय आपको दिया गया कितना, यहाँ पर 20, पी टी R/100, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब जानते हैं 20, यहाँ पर क्या होगा, 20 पंचे 100, यहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ पर 3 चौक 12 होगा दोस्तों, यहाँ पर पी बराबर क्या होगा, यहाँ पर 5 चौक 20, तो उसका दोस्तों क्या होगा, यह क्या होगा 2,000 दोस्तों, क्या था उसका, यहाँ पर एक उसका वास्तव में उसका जो राशि थी 2,000, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए इस तरह की बात जब न करें, आपने हमको कंसेप्ट ये बताया कि जब भी क्या किसकी बात न करें, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात न करें तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। दोस्तों कौन सा फार्मूला, जब भी यहाँ पर 3 वर्ष के लिए दिया हो और यहाँ 5 गुनी हो और दोस्त कारक कितने वर्षों के लिए, दोस्त कौन सा फार्मूला याद रखेंगे, जब गुना की बात करें। हम मान लेते हैं ये पहले N1 गुना है, N1 माइनस 1 अपान क्या रखेंगे, T1 इक्वल टू क्या रखेंगे, N2 माइनस 1 अपान क्या T2। इस फार्मूले को याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए N1 क्या है, ये पहले N1 का मान है, ये क्या N2 है, और दोस्तों ये कह रहा है ये T1 का मान दिया गया है, इसका कितने समय, इस समय T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, N1 मतलब क्या है, 5 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4, और T1 मतलब क्या है, यहाँ पर दिया गया 3। ठीक है, T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, N2 मतलब क्या, 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 9 यहाँ पर है, और यहाँ पर T2 मतलब क्या, यही तो पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर T2 इक्वल टू क्या होगा 27 बाई क्या होगा 4 होगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 6 सही, यहाँ पर क्या 3 बटे क्या सकते हैं 4, इतना क्या होगा, इतना वर्ष होगा, इसको जो वर्ष इतने में यह करा कि वहाँ 10 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा जब यहाँ पर फॉर्मूला जब करेंगे, जब यहाँ पर गुना की बात करें, और दोस्तों यहाँ पर क्या साधारण ब्याज की बात करें तब भी ठीक है, अगर न करें तब भी आपको इसको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की। देखिए अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की जब वही बात करेगा तो आपको निश्चित रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में बताया रहेगा। जब भी बात करेगा चक्रवृद्धि ब्याज में तो हमेशा क्या करेगा, वो आपको बताया रहेगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला आपको मेथड लगाना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आप जानते हैं भी है, क्या होता है, देखिए फार्मूला ए इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस क्या होता है R/, क्या होता है 100 का होल पावर क्या होता है ये। ठीक है, ये फार्मूला होता है दोस्तों। यहाँ पर ये कह रहा है कोई धन मान लेते हैं P था, P क्या हो रहा है दोस्तों, 4 वर्षों में क्या दुगना हो जाएगा, अर्थात क्या जो ये था ये डबल हो गया, क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया P हो गया 2P। और दोस्तों यहाँ पर P कटा सकते थे, यहाँ पर P था, यहाँ एक स्थान में क्या होगा 2P होगा,
तो यहाँ पे पी कटा सकते हैं। यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 बराबर क्या सकते हैं 1 प्लस क्या आर बाई क्या होगा 100। ये कितने समय में, यहाँ पर समय की बात कर रहा है, ये 4 वर्षों में, ठीक है। यहाँ पर 4 वर्षों में ये होगा। अब सवाल आपसे पूछ रहा है इसी दर से वो 16 गुना, जो आप 2 गुना, यहाँ 16 गुना कब होगा, ये तो ये पूछ रहा है 1 प्लस क्या होगा आर बाई 100 का होल पावर क्या है यहाँ पर टी का मान पूछ रहा है, ये 16 गुना कब आएगा, ये 16 गुना कब आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 16 गुना कब आएगा, हम जब इसका पावर करें 4, यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 मतलब 16 गुना, तो यहाँ पर इसके पावर, इसका पावर भी 4 गुना करेगा। तो यहाँ समय क्या, देखिए 16 गुना तो हो गया, ये 16 गुना होगा, लेकिन समय हमारा बदल गया। समय पहले ये जानते हैं, इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये 16 था, ये भी 16 आ गया, इसे कंपेयर करेंगे इसके पावर में, तो t इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 16, अर्थात क्या होगा 16 वर्ष में क्या होगा, ये यहाँ पर 16 वर्षों में क्या हो जाएगा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक यहाँ पर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला नोट डाउन करिए। ये फार्मूला शॉर्टकट है, लेकिन दोस्त बड़े ज्यादा फार्मूला शॉर्टकट याद कर लेते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन होता है। तो एक जो बेसिक फार्मूला उसे समझिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 8,000 रुपए के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, जब 3 सालों का, याद रखिएगा जब 3 सालों का डिफरेंस पूछेगा तो याद रखिएगा 3 साल के 300 प्लस आर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पी गिरेगा पी, और लिखेंगे आर स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे 100 का। इस फार्मूले को आप नोट डाउन करिए, ठीक है। यहाँ पर इस फार्मूले को याद रखिएगा तो आपको समय बचेगा, ठीक है। नहीं तो आपको पहले क्या करेंगे, 3 साल का अलग से साधारण ब्याज निकालेंगे, 3 साल का अलग से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो दोस्त उसका डिफरेंस निकालना होगा। दोस्त ये डिफरेंस बराबर ही डायरेक्टली फार्मूला है, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। पी का मान दिया डायरेक्टली रखिए, देखिए 8,000 दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 300 प्लस आर की दर कितनी है, यहाँ पर 300, यहाँ पर आर देखेंगे 5, क्या होगा डायरेक्टली 300 क्या हो जाएगा, ये 15 होगा इंटू, और दोस्त आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, दर कितनी है, यहाँ पर क्या आर स्क्वायर दर कितना है, यहाँ पर देखिए दर 5% क्या हो जाएगा, ये 25 होगा, अपान कितना होगा, यहाँ पर कितने जीरो बचेंगे, देखिए यहाँ पर कितना होगा, यह 6 जीरो आएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 के पावर 6 जीरो, इसके बाद 3 जीरो हमने कटा दिया है तो हमारे पास 3 जीरो पर भी शेष रह गए हैं, क्योंकि 6 जीरो आते तो हमारे पास इतना है, ठीक है। अब कटा देखिए 25 चौका 100 होगा, ठीक है। यहाँ पर 25 चौका 100 होगा, और यहाँ पर कटाएंगे 5 8 40 हुआ, यहाँ पर क्या होगा 8 5 40 हुआ, इससे कटाएंगे 5 6 30 हुआ, 5 3 15 हुआ। तो दोस्तों इसका डिफरेंस क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर बी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर 2 सालों का भी यहाँ पर सवाल देखते हैं, आगे है नहीं तो अब 2 सवाल के बाद फार्मूला बताता। चलिए ठीक है, 2 सवाल आगे, 2 सालों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। 2 सालों को भी आपको डिफरेंस वाला फार्मूला नोट डाउन करिए, जब 2 सालों का अंतर पूछे, ठीक है। यहाँ पर तो डी बराबर क्या रखेंगे 2 सालों के लिए, क्या होगा, इसको याद रखिएगा पी आर स्क्वायर बाई 100 का, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको क्या चाहिए, यहाँ पी दिया है, मूलधन तो दिया नहीं है, पेपर में और सब क्वेश्चन उठा के देखेंगे मूलधन दिया रहता है, इसमें मूलधन नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई मूलधन निकालने के क्या करेंगे, आप जानते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पर क्या होता है, यहाँ पर जानते हैं पी, यहाँ पर क्या टी आर बाई 100, यही जानते हैं। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट तो दिया ही गया है, यहाँ पर यह सही दिया है, कहते हैं इसका दिया गया साधारण ब्याज आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 200, पी का मान निकालना ही है, टी का मान कितने वर्षों के लिए, टी का दिया गया यहाँ पर क्या दिया गया 2 वर्षों के लिए, यहाँ पर क्या 7 दिया गया, अपान क्या होगा 100 होगा, हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, पी का मान यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 जीरो हो जाएंगे, और बाई क्या होगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंतर पूछ रहा, रख दीजिए, पी का मान देखिए 1 2, यहाँ पर क्या 3, यहाँ पर 4 जीरो, आर का मान दिया गया है, आर का मान कितना दिया गया, यहाँ पर 7%, 7 को 2 बार कर दीजिए, 7 इंटू 7 होगा, और यहाँ पर क्या होगा पी का मान बाई भी ये था ना 7 था, इंटू क्या रखेंगे 100 का क्या रखेंगे, 100 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, कितने जीरो है यहाँ पर 4 जीरो है यहाँ पर, तो 4 जीरो ये भी इससे डायरेक्टली कटा दीजिए, यहाँ पे 7 7 भी पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा जो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 7 आया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। तो पेपर में डायरेक्टली पूछ सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको पी का मान आपको ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर पी का मान नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो हम उसका जो बेसिक फार्मूला है वो मुझे याद है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, आइए
दोस्तों इस सवाल का देखिए उत्तर देखिए कैसे निकालेंगे। आपको निकालना है कि वो धनराशि क्या होगी। इस बार पी का मान पूछ रहा है, ठीक है, पी का मान। और दोस्तों अंतर तो नहीं दिया गया है। अगर हम पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज दिया, साधारण ब्याज दिया, तो यहाँ पर डी का मान हम लोग यहाँ पर अपने मन से निकाल सकते हैं, क्योंकि डी बराबर क्या होगा, 105 था यहाँ पर, और क्या यहाँ पर 100 है, डी क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाई 100, ये जानते हैं, ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए डी का वही मान निकल गया, और दोस्तों आर का मान, अगर मुझे क्या चाहिए, क्या निकालना है, अगर आर का मान निकल जाए, अगर आर का मान निकल जाए दोस्तों, हम पी का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं। आर का मान कैसे निकालेंगे, 2 सालों के लिए, तो आर का मान निकालने का तरीका यह है, जब भी याद रखिएगा डी बराबर क्या होगा, यहाँ पर डी बराबर लिखेंगे साधारण ब्याज, यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज का क्या करिएगा, आधा करिएगा, ठीक है, यहाँ पर आधा करेंगे इंटू आर बाई 100, याद रखिएगा। यहाँ से हम लोग याद रखिए, यहाँ आर पेपर में पूछ सकता है कि वो दर कितनी होगी। यहाँ पर अगर दर पूछे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंस देखिएगा। डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 2 सालों के लिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अंतर कितने का है, यहाँ पर 5। यहाँ पर सरल ब्याज कितना है, देखिए 100 है, इसका आधा करेंगे क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आर, आर की वैल्यू क्या, आर का निकालना है, ये बाई क्या होगा, यहाँ पर 100 होगा, दूसरे कटा सकते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50 दूनी क्या होगा 100, तो आर बराबर पूछता क्या है, यहाँ दर ही पूछता है। पेपर उठा के देखेंगे, यहाँ पर आपके पेपर में आया नहीं है लास्ट ईयर, लेकिन आ सकता है। यहाँ पर इस सवाल में दर पूछा हुआ था, तो डायरेक्टली दर क्या लिखेंगे, डी बराबर सारा ब्याज बाई 2, और आर बाई क्या 100 लगाएंगे। और दोस्तों मुझे अब क्या चाहिए, अब देखिए 5, ये भी पता चल गया, और पी मान निकालना, पी को पी रहने दीजिए। आर का मान पता चल गया 10 का, क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर होता है, ठीक है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 100 हो जाएगा आर की वैल्यू, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 100 को 2 बार, देखिए 100 को हम क्या करें, 100 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 4 है, 4 आएगा, यहाँ पर 2 जीरो, इसे निपटा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पी बराबर क्या होगा, ये 500 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। या दोस्तों न हो तो बेसिक फार्मूला देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज का फार्मूला अभी हमने निकाला था, वहां से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर अब वहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, पीटीआर बाई 100 से, वहां भी जा सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे ही कर लेंगे, पीटीआर बाई 100 से भी निकाल सकते हैं। वहां पर दर, और दर जब निकल गई दोस्तों यहाँ पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको निकालना है, आपको नया मीन निकालना है। क्या निकालना है, नया क्या है, यहाँ पर न्यू मीन। तो दोस्तों न्यू मीन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, न्यू माध्य निकालना है। क्या निकालना है, न्यू मीन। तो दोस्तों इसका कंसेप्ट यह है, जो क्या ओल्ड, क्या हमारे पास क्या ओल्ड मीन है, ठीक है। ओल्ड मीन में क्या करना होगा, जब ये कहे प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए, यहाँ पर वृद्धि या कमी किए जाए, यहाँ पर ओल्ड मीन में प्लस माइनस, कमी भी हो सकता है, यहाँ पर जितनी कमी हो या वृद्धि हो, यहाँ पर क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यू मीन क्या होगा, देखिए ओल्ड वैल्यू पता है, यहाँ पर क्या 35 है, और यहाँ पर देखिए प्लस लेना है, माइनस, अगर कमी होता तो हम क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते, लेकिन यहाँ पर सवाल में 5 की वृद्धि हो रही प्रत्येक में, दोस्तों यहाँ पर क्या प्लस साइन लेकर चलेंगे, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो याद रखिएगा, जब न्यू मीन पूछे तो ओल्ड मीन में प्लस माइनस करिएगा, अगर कहेगा वृद्धि हो तो प्लस साइन लीजिएगा, अगर कहे कमी हो निगेटिव साइन लीजिएगा, अगर कहेगा डिवाइड करना है तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ओल्ड मीन है उसमें ही क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि की बात करा है इसलिए जोड़े घटाएंगे, अगर कहेगा डिवाइड करने के लिए ओल्ड मीन में ही क्या करिए, डिवाइड कर दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें कहा था यहाँ पर वृद्धि करने के लिए हमने इसे प्लस किया। आइए अगले सवाल पर देखिए, यहाँ पर क्या रहा, पहले एक आयत है, एक आयताकार की चौड़ाई उसकी लंबाई के 3 गुनी, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर इसकी, यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर लंबाई लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर चौड़ाई, ठीक है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई, ठीक है। हम मानते हैं ये आयत है, आयत की यहाँ पर लंबाई चौड़ाई आप जानते हैं, ये मानते हैं ये लंबाई होगी यार, और यहाँ पर कह रहा उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 गुनी है, तो लंबाई मान लेते हैं x है, ये वैल्यू क्या x है, ठीक है। और चौड़ाई क्या, चौड़ाई उसकी लंबाई के 3 गुनी, देखिए लंबाई की कह रहा 3 गुनी लीजिए, हमें 3/4, सॉरी 3/4 3/4, ठीक है, यहाँ पर ये दिया है। और दोस्तों करा आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये आपको दिया गया क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1728 हो जाएगा, यहाँ से इसको कटा दीजिए, देखिए 3 पर क्या होगा, 3 × 5 = 15 होगा, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर
3 चौक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 क्या होगा, 3 25 आपको मिलेगा 15, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 22 होगा, यहाँ पर 3 7 21 होगा, और क्या होगा 3 6 18, ऐसा 576। तो दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर 4 इंटू क्या होगा 576 होगा, तो एक्स बराबर अंडररूट लगाएंगे, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पे जानते हैं 24 का वर्गमूल होता है, ये उसके एक्स का मान आ गया। ठीक है, आज सवाल क्या पूछ रहा है ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करा, इसका करा यहाँ पर उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर करा कि हमने गुणा किया है, यहाँ पर क्योंकि फार्मूला लगाया, लेकिन करा अंतर, अंतर निकाल लीजिए। देखिए अंतर क्या होगा, डी निकालिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। डी करेंगे एक्स माइनस क्या होगा 3 बाई क्या होगा 4 एक्स होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/4 क्या होगा एक्स, यही अंतर हुआ, लेकिन एक्स का मान आपको दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 24 दूना 48, 48 में दोस्तों किसके डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। तो इस चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या होते हैं, यहाँ पर जिसकी क्या है, यहाँ पर चारों साइडें आपस में क्या हो बराबर हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं उसकी साइड क्या, ये भुजा ए होगी, तो ये भी भुजा क्या होगी, ये भी होगा, ये भी भुजा ए होगी, ये भुजा, ये क्या है एक सम चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण जो डायगोनल होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, ये राइट एंगल पे काटते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दूसरे क्या है राइट एंगल पे काटते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका परिमाप दिया है चारों भुजाओं का जो समकलित परिमाप, तो 4a की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर क्या 52, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको मिल जाएगा 13, ये आपको मिल गया। यहाँ पर उसकी साइड की साइड सम चतुर्भुज की क्या मिल गई, यहाँ पर एक भुजा मिल गई। तो आपको याद होगा ये दोस्तों हमने एक नियम बताया था, जो ये राइट एंगल पे काटते हैं, तो जो ये जहाँ कहाँ मिलते हैं, एक दूसरे के डायगोनल के मिड पॉइंट मिलते हैं। ये पूरा डायगोनल मानते हैं, ये D1 होगा, ये D2 होगा, तो क्या होगा यहाँ पर, तो आपको फार्मूला मैंने लिखाया था, जब भी भुजा निकालना हो तो हाफ क्या करना होगा 1/2, पहले डायगोनल का करना हाफ, फिर क्या करेंगे दूसरे डायगोनल का करेंगे हाफ, क्या लगाएंगे अंडररूट में, तो उसको क्या हो जाती है उसकी साइड निकल जाती है। ठीक है, साइड पूछता तो हम क्या करते हैं निकालते, लेकिन साइड नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखिए इसका देखिए वर्क करेंगे क्या होगा, यहाँ पर कड़ी हट जाएगी तो वर्क करेंगे क्या होगा, ये 169 आएगा। यहाँ पर D1 मतलब क्या करेंगे D1/2, अर्थात क्या डायगोनल पहला डायगोनल दिया गया, इसका करिए आधा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आधा करेंगे क्या 5 आएगा, उसका वर्क करेंगे 25। ठीक है, और दूसरा डायगोनल क्या है, यहाँ पर लिखेंगे D2 का स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 का, यहाँ पर इसका स्क्वायर वही रहने दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू आपको निकालना है। D2 का मान करा बड़े विकर्ण का डायगोनल, तब मान लेते हैं इधर जाए कितना आ जाएगा 144 का वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर D2 बाई क्या होगा 2 होगा, जानते हैं वर्गमूल कितना होता है 12 का। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको D2 बराबर क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। जो दूसरा डायगोनल क्या होगा बड़ा डायगोनल 24 होगा, पहला तो आपको 10 दिया ही गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर इस सवाल का दोस्तों आपको आंसर देना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए एक गोले के आयतन को वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग दीजिए। गोले का पहले आपको ये गोला है, ये जानते हैं यहाँ पर क्या उसका उसका केंद्र या सेंटर होता है, यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या होती है गोले के विषय में। ठीक, इतना जानते रहिए। और इसका पहले वॉल्यूम क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 क्या होता है पाई क्या होता है r3। ठीक है, और यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ एरिया, ये आप लिखेंगे 4 पाई r² होता है। पहले इस दोनों फार्मूले को आपको होना चाहिए पता। ठीक है, अब क्या कर रहा है सवाल चलते हैं। एक गोले के आयतन को अब जानते हैं, देखिए v यहाँ पर, और क्या उसके वक्र पृष्ठ को से भाग दिया जाए, यह कह रहा क्या है 27 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर v का मान क्या रख दीजिए, क्या रखेंगे इन दोनों को डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि v डिवाइड करेंगे देखिए 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर r³ है, यहाँ पर r है, तो एक बचेगा r और बाई यहाँ पर बचेगा क्या 3 इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 27 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 27 क्या होती है 81 होगा, यहाँ पर 27 या 81, जो इसकी रेडियस क्या होगी, जो यहाँ पे त्रिज्या आपको नजर आ रही होगी दोस्तों, यहाँ क्या होगा यहाँ पर आपको यहाँ 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए आपको इसके लिए दोस्तों हमने आपको एक नियम बताया था, जब भी आपको यहाँ पर वृद्धि पूछी या हमने आपको क्या पूछा था यहाँ पर कितना गुना होगा, तो डायरेक्टली आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पर सम का पहले क्या पूछ रहा है आयतन के विषय में बात कर रहा है,
तो सम का आयतन पहले तो फार्मूला आपको याद रखेंगे, यहाँ पर पाई क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लेकिन जब आपको किसी कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो दोस्त कांस्टेंट डायरेक्टली हटा देते हैं, ठीक है। आपको मैंने फार्मूला आपको लिखाया था, हमने आपको कहा था कि इसको याद रखिएगा, यहाँ पर R1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे H1 - 1। अगर ये आपको याद रखते हैं तो आपको बहुत कम समय में आसानी से आंसर पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, R क्या है, R दोस्तों यहाँ पर देखिए 100% की वृद्धि कर दी है। पहले मान लीजिए 100 रहा होगा तो क्या होगा 200, और 200 को परसेंटेज हटाना तो क्या करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये आ गई 2 हो गई, ठीक है। और कह रहा सेम, कह रहा उसकी ऊंचाई भी सेम, ऊंचाई भी क्या हो जाएगी यहाँ पर 100% की वृद्धि, तो पहले 100 रहा होगा, 100 होकर 200 होगा, 200 परसेंटेज हटाना क्या आएंगे 2 आएगा। तो दोस्तों इसमें रखिएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, आर का मान है, यहाँ आर का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर रखेंगे क्या होगा 8 होगा, 8 में दोस्तों क्या होगा 1 घटाएंगे क्या आएगा, ये 7 गुना, तो वो क्या होगा वो 7 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ये यहाँ पर ऑप्शन यह कितना हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ये दोस्तों यह इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, यह इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, ठीक है। यहाँ पर इतने परसेंट की क्या हो गई, पूछा क्या होगा, इतने परसेंट की दोस्तों ये वृद्धि हो गई। यहाँ पर वृद्धि की बात नहीं करा, कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर बाई 1 है, जब वृद्धि की बात करेंगे इसको हर अंश को जुड़िएगा, ठीक है। वृद्धि की बात करें जुड़िए, कितना 8 आएगा, पहले से क्या हो गया, ये 1 से कितना हो गया, ये 8 गुना हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहीं पर आंसर निगेटिव साइन होता है, क्या कमी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अविनाश अपनी आय का, यहाँ पर अपनी आय का 30% किस पे पेट्रोल पे खर्च करता है, ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल पे खर्च करता है। शेष आय किस पे करता है, 1/4 भाग किस पे, वो मकान के किराए पे खर्च के रूप करता है, तथा शेष बचे धन को वह खाने पर खर्च करता है। यदि पेट्रोल पे खर्च क्या है 300 रुपये करता है, तो मकान पर किराया, ठीक है, कितना इसका फेयर कितना होगा, कितने रुपए होगा, ठीक है। देखिए हम मानते हैं कि वह 100% उसके पास परसेंटेज की बात कर रहा है, हम जानते हैं कि 100% उसका टोटल पैसा रहा होगा, तो 100% में क्या कर दिया, इसमें से क्या 30% क्या कर दिया, 30% किस पे खर्च कर दिया, ये 30% क्या स्कूटर पे खर्च किया, यहाँ पर स्कूटर पे, और जानते हैं, और स्कूटर पे खर्च किया, स्कूटर के पेट्रोल पे, यहाँ पर स्कूटर के पेट्रोल पे खर्च किया, ठीक है, यहाँ पर स्कूटर के पेट्रोल पे, और दिया है पेट्रोल पे खर्च 300 रुपये, अर्थात जो 30% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, यहाँ पर 300 दी गई है, या दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी होगी, या आप कह सकते हैं यहाँ पर 30 × 31 यहाँ कटाएंगे तो क्या 10 होगा। अब जानते हैं 100% उसकी टोटल वास्तव में वैल्यू कितनी थी, उसके यहाँ पर अगर यहाँ पर 100% है तो 100% की वैल्यू यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पे चिपका दीजिए, 2 जीरो हमने चिपका दिया, अर्थात वास्तव में उसका कितना था, उसका इनकम पूछता, इनकम कितना हुआ 1000 रुपये है, टोटल हमने 100% मान लिया, 100% की वैल्यू कितना 1000 रुपये, उसके पास टोटल क्या है 1000 रुपये उसकी आय है, पेपर पूछ सकता है उसकी आय कितनी है, उसकी आय है, ठीक है। लेकिन आय तो पूछ नहीं रहा है, कह रहा मकान पे क्या है कितना खर्च करता है, मकान पे वास्तव में कितना खर्च करता है, देखिए शेष का, इसका 30% अपने जब स्कूटर में खर्च कर दिया तो बचा कितना 70%, 70% का कितना भाग करा कि 1 क्या है 4 भाग, वही है 70% का 4 भाग किस पे खर्च करता है दोस्तों, वह किस पे खर्च करता है, वह मकान पे किराए पे खर्च करता है। दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू जानते हैं 100% के निकाले थे, तो यहाँ पर क्या होगा 100 का 1000 का मल्टीप्लाई करेगा, अर्थात 1000 में से वो 70% का 1/4 किस पे खर्च करेगा, ये उसके फेयर पे क्या होगा, मकान का जो किराया है उस पर खर्च करेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक से घटाएंगे 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पर चौका 100 होगा, 25 यहाँ पर चौका यहाँ पर 25 आएगा, ठीक है, और 25 क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा 25 क्या होगा 25 सत्ते क्या होगा 175 आएगा, तो 175 रुपये क्या किस पे खर्च करेगा ये दोस्तों यहाँ पर। और परसेंटेज था ये याद रखिएगा, परसेंटेज था, यहाँ परसेंटेज को हटाना है तो यहाँ पर 2200 करना होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा डी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आपको निर्देशांक दिए गए, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। पहले जो तीनों पॉइंट है देखिए, लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे 1 यहाँ 2, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखिएगा -4, यहाँ पर -3, उसके बाद क्या करिएगा यहाँ पर 4 करिएगा, यहाँ पर 1 करिएगा, ठीक है। सारे पॉइंट एक पहला वाला पॉइंट क्या करिएगा
रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है, पहला वाला पॉइंट रिपीट करेंगे। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए एरिया लिखेंगे, देखिए एरिया लिखते हैं, एरिया निकालना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 का 3 -3 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 दूनी 8 होगा, लेकिन -8 आएगा, लेकिन माइनस फार्मूले में माइनस प्लस कर दीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, तिरछे पे मल्टीप्लाई करके और बीच की वैल्यू में क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन, देखिए प्लस करेंगे, फिर यही करेंगे, देखिए -4, यहाँ पर क्या होगा, देखिए -4 लिखा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या -4 3 12 प्लस 12 हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन, देखिए यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर करेंगे 4 दूनी 8, 8 में से क्या करें, यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 आएगा, यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन नहीं तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि वहां नेगेटिव था, लेकिन क्या नेगेटिव फार्मूले में है, नेगेटिव यहाँ पर करिएगा 1/2, सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए कितना होगा, देखिए कटाइए, कुछ कटेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए 7 मिलेगा, ये +7, यहाँ पर देखिए -7, ये -7 कट जाएगा, यहाँ 12 8 20 होगा, 20 का आधा करेंगे 10 मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।